ये भी कहा गया था कि हमें अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करनी चाहिए, हमें केवल अमेरिका पर कम्प्लीटली निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से हथियार बनाना चाहिए, खुद से मिसाइल्स बनाने चाहिए। फिलहाल अब हमारे देश का इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर किसकी तरफ स्टैंड है आइए दिखाता हूँ। दरअसल अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए हुए थे। वहां पर जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने पब्लिकली ओपनली ऑन रिकॉर्ड मंच पर खड़े होकर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। मैं जानता हूं कि ये खबर अनभक्तों को मिर्ची लगा सकती है, क्योंकि उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उस लेवल का भरा हुआ है कि वे सही और गलत का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ना ही वे ये जानते हैं कि इतिहास में किस देश ने भारत का साथ दिया था और किस देश ने नहीं। उनको इस बात से लेना ही कुछ नहीं, उनका मसला तो सिर्फ इतना सा है कि किस तरह मुसलमान परेशान रह सके। फिलहाल अनभक्त बेचारे कर ही क्या सकते हैं। फिलहाल 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि 2 स्टेट सॉल्यूशन भी इजराइल के हक में है तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, इजराइल पूरी तरह 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ है। मिडल ईस्ट के अंदर कतर, कुवैत, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और भी ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि वो पूरी तरह फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले। फिलहाल एक और खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को F-35 कार्यक्रम में शामिल कर सकता है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका तुर्की को अपने F-35 जेट्स बेच सकता है। अब इस खबर के बाद नेतन्याहू से जो होप हम रखते थे, नेतन्याहू का वही बयान सामने आया। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान या KAN लड़ाकू विमान के इंजन ना बेचे। उन्होंने तर्क दिया कि इजराइल को अपने क्षेत्रीय हवाई श्रेष्ठता बनाए रखनी चाहिए और दावा किया कि तुर्की सरकार इजराइल की शत्रुतापूर्ण है और उसे उन्नत सैन्य क्षमताएं नहीं मिलनी चाहिए। यानी नेतन्याहू चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर नेतन्याहू को डोमिनेंस बना रहे, पूरे मिडिल ईस्ट को नेतन्याहू डोमिनेट करता रहे, क्योंकि अमेरिका का आज के टाइम का जो सबसे हाई लेवल का फाइटर जेट्स है वो F-35 ही है। अगर F-35 तुर्की को मिल जाता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ। वैसे आपको एक बहुत गहराई की बात बताऊं, भले ही ऊपर ऊपर हमें दिख रहा हो कि इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, भले ही ऊपर ऊपर हमें दिखाई दे रहा हो कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये दोनों एक ही शैतान की शक्ल है। इन दोनों पर कभी भी किसी भी बयान पर किसी भी तरह का भरोसा किया ही नहीं जा सकता। वहीं आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को लेकर ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर किस हद तक आवाम का हुजूम था वो मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी जो एक पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने कहा कि सब कुछ न्योछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है। बाकी इस रिपोर्ट में इंशाल्लाह मिलेगा फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।